नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। विधानसभा चुनाव से पहले चेकिंग तेज, बंगाल सीमा पर कार से 11.38 लाख रुपए बरामद। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले चेकिंग अभियान तेज हो गई है। इसी कड़ी में धनबाद जिले के झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा से 11.38 लाख रुपए 2 कार से बरामद हुए हैं। दोनों कार के मालिकों से पूछताछ की जा रही है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा के डिबूडी चेक पोस्ट पर शुक्रवार की रात मैथन पुलिस को 2 वाहनों से इतनी बड़ी रकम जब्त की गई है। दोनों वाहनों के मालिकों से मैथन पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैथन पुलिस ने बताया कि एक कार से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जबकि दूसरी कार से 1,38,000 रुपए मिले हैं। दोनों वाहन पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान वाहन की जांच पड़ताल की गई तो यह राशि बरामद हुई है। चुनाव से पहले झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी प्रवर्तन एजेंसियों के सीनियर ऑफिसर के साथ मिलकर लगातार बैठक कर रहे हैं। उन्होंने अफसरों से कहा है कि स्वस्थ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सभी एजेंसी आपस में समन्वय स्थापित करके काम करें। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव को प्रभावित करने वाली सभी कारकों को पैनी नजर रखें। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के बाद ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बाद से अब तक 1.25 करोड़ रुपए के अवैध सामान और नकदी की जब्ती हुई है। पश्चिमी सिंहभूम में ट्रेन की चपेट में आकर वृद्ध महिला की मौत, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम में ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध महिला की मौत हो गई है। घटना शनिवार सुबह चक्रधरपुर डिवीजन अंतर्गत बड़ा बम्बू स्टेशन के पास की है। मृत महिला की पहचान सानू महतो के रूप में हुई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। उनका कहना है कि जांच के बाद ही इसके बारे में आगे कुछ कहा जा सकता है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह पुचुडुंगरी गांव की रहने वाली सानू महतो चक्रधरपुर डिवीजन अंतर्गत पोटोबेड़ा गांव के पास स्थित रेलवे पटरी पार कर रही थी। इस दौरान वह सामने से आ रही ट्रेन के चपेट में आ गई। पोटोबेड़ा गांव बड़ा बम्बू स्टेशन के समीप है। इधर स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना आमदा ओपी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अविनाश कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। आमदा ओपी के प्रभारी अविनाश कुमार ने सबसे पहले वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली। इसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। इसका कहना है कि वह हर पहलू की जांच कर रही है। जांच के बाद ही इसके बारे में कुछ कहना सही होगा। राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा बैकलॉग का राशन। झारखंड विधानसभा चुनाव और दीपावली एवं छठ पूजा एवं अन्य त्योहारों के ठीक पहले राशन कार्ड धारियों के लिए अच्छी खबर आई है। चुनाव से पहले उन्हें बकाया राशन भी मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रीन राशन कार्ड धारक 41,447 परिवारों के कुल 1,16,910 सदस्यों के लिए 7,500 क्विंटल चावल का आवंटन किया जाएगा। इसे जिले के सभी 11 प्रखंडों के राज्य खाद्य निगम के गोदामों के पीटीएस डीलर के गोदामों में भेज दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में अभी 2 माह का राशन 41,447 कार्डधारियों को मिलेगा। इसमें जनवरी 2024 बैकलॉग माह और वर्तमान में नवंबर 2024 का खाद्यान्न मिलेगा। इधर पूर्वी सिंहभूम जिला के आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी पीडीएस डीलर को समय पर कार्डधारियों के बीच राशन का वितरण करने का निर्देश दिया है। राशन वितरण में किसी भी प्रकार की कोताही बरतने वाले पीडीएस डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड चुनाव से पहले मुश्किल में कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार, चुनाव आयोग ने शुरू की जांच। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, के खिलाफ चुनाव आयोग ने एक शिकायत की जांच शुरू कर दी है। उन पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने आरोप लगाया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेता अंकित आनंद ने चुनाव आयोग में कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार की शिकायत की है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि चुनाव की घोषणा के बाद भी जूता, जर्सी व ट्रैक सूट आदि का वितरण किया जा रहा है। शिकायत में यह भी आरोप है कि कार्यक्रम में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। शिकायत के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने झारखंड चुनाव आयोग को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय ने विज्ञप्ति जारी कर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके निवेदन पर एक स्वयंसेवी संगठन द्वारा जूता, जर्सी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वे अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। डॉक्टर अजय ने कहा कि भाजपा उन्हें बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। भुवनेश्वर में भी एक साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने के लिए भाजपा के इशारे पर मामला दर्ज कराया गया था। जनता चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देगी।
चतरा सीट एलजेपी के खाते में जाने से बीजेपी कार्यकर्ता मायूस, टिकट के लिए लगा रहे दिल्ली और पटना का दौड़। झारखंड में एनडीए गठबंधन ने विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। इसके मुताबिक चतरा विधानसभा सीट लोकपा के खाते में गई है। इसकी खबर मिलते ही चतरा विधानसभा क्षेत्र में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। टिकट नहीं मिलने से भाजपाइयों में मायूसी देखी जा रही है। क्षेत्र में चर्चा है कि चतरा जिले में लोजपा पहले से सक्रिय नहीं था, इसलिए आला कमान के फैसले से सभी विस्मित हैं। इधर लोजपा के खाते में सीट जाते ही भाजपा से टिकट लेने वाले दावेदार ने अब लोजपा की ओर रुख कर लिया है। सभी पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान समेत अन्य बड़े नेताओं से संपर्क में जुड़े हैं। अभी से दिल्ली और पटना तक टिकट के लिए संपर्क बनाने में जुट गए हैं। इधर भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता ने कहा कि पार्टी का निर्णय स्वागत योग्य है। गठबंधन के प्रत्याशी की जीत को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाजपा के लोग मिलकर गठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे। चतरा निवासी सर लोजपा के प्रदेश किसान मोर्चा के सचिव शैलेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी के प्रत्याशी को जिताया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम की इन सीटों पर 3 नवंबर से शुरू होगी होम व पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार पोस्टल बैलेट से वोटिंग के साथ साथ होम वोटिंग की सुविधा भी चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 विधानसभा सीटों समेत राज्य की अन्य सीटों के लिए 3 नवंबर से पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 3 से 11 नवंबर तक तथा दूसरे चरण में मतदान 16 तथा 18 नवंबर तक पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भाजपुओं ने जारी की प्रभारी और सप्रभारी की सूची, रोहित चहल को दी गई जिम्मेवारी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभारी और सप्रभारियों की सूची जारी की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के हस्ताक्षर से जारी सूची में महाराष्ट्र के लिए 1 प्रभारी के अलावा 8 सप्रभारी, जबकि झारखंड के लिए 1 प्रभारी के अलावा 9 सप्रभारी व 1 अन्य सदस्य शामिल हैं। झारखंड के लिए जारी सूची में संगठन के महासचिव रोहित चहल प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया टीम के विशाल द्विवेदी सदस्य होंगे। भाजपा ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से भेंट की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा 14 और 15 अक्टूबर को की गई ट्रांसफर पोस्टिंग रद्द करने की मांग की। सुधीर श्रीवास्तव के गैर प्रतिनिधि मंडल में स्थानांतरण पदाधिकारियों को चुनाव कार्य से दूर रखने के भी आग्रह किया गया। कहा कि एक तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग झारखंड में निर्वाचन की घोषणा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार तबादले पर तबादले कर रही है। राज्य में स्वस्थ व निष्पक्ष माहौल में चुनाव करने के लिए तबादला रद्द करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि तबादले की रफ्तार से राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है। राज्य सरकार येन केन प्रकरण चुनाव जीतना चाहती है। पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटों के लिए सरयू राय, दुलाल भुइयां समेत 25 लोगों ने खरीदे नामांकन पत्र। पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए 6 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो चुकी है। पहले दिन 25 नामांकन पत्र खरीदे गए। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से सबसे पहले राइट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी महेश कुमार ने नामांकन दाखिल किया। जमशेदपुर पश्चिमी से सर्वाधिक 10 लोगों ने पर्चा खरीदा। बहरागोरा से 1, पोटका घाटशिला से 4, जमशेदपुर पूर्वी जुगसलाई विधानसभा से 3 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा। भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास सिंह ने शुक्रवार को जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पर्चा खरीदा। माथे पर पर्चा रख समाहरणालय परिसर से बाहर निकले। मीडिया ने जब उन्हें भाजपा से बागी बनने की बात कही तो फफक कर रो पड़े। कहा कि 25 वर्षों से एक बार भी भाजपा को निजी स्वार्थ के लिए भला बुरा नहीं कहा। विकास सिंह ने कहा कि मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ अकेले 5 साल तक सीधी लड़ाई लड़ा हूँ। मेरे शरीर के एक-एक कतरे में मेड ऑफ भाजपा एंड डाई फॉर भाजपा लिखा है। जनता के लिए 25 वर्षों से हुई मजदूरी भीख के रूप में मांगने निकला हूँ। विधानसभा चुनाव की वजह से छठ में बिहार से लौटना होगा मुश्किल, बस मालिकों ने की ये डिमांड। झारखंड विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। तैयारियों के बीच जिला प्रशासन ने बस मालिकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में बस मालिकों के एसोसिएशन को कहा गया कि चुनाव को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए कम से कम 400 बसें उपलब्ध कराएं। प्रशासन ने कहा कि 400 बसें 9 से 13 नवंबर तक उपलब्ध करा दे। इसके बाद बसें वापस की जाएंगी। इस पर बस मालिकों ने जिला प्रशासन को बताया कि उनको लोकसभा चुनाव का भी पैसा नहीं मिला है। पिछली बार 310 से अधिक बसें ली गई थी, लेकिन उनके पैसे का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के लिए बसें मांगी जा रही हैं। पूर्वी सिंहभूम प्रशासन ने कहा कि वे लोग इस मामले पर गंभीर हैं और 2 से 3 दिनों में पैसा सभी बस मालिकों के बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे।
बस एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय शर्मा ने बताया कि हम लोग हमेशा चुनाव में सहयोग करते हैं और इस बार भी सहयोग करेंगे। बस मालिकों ने यह भी कहा कि चूंकि उस वक्त फेस्टिवल सीजन होगा और डिमांड काफी ज्यादा होगी, इस कारण बसों को लेकर हम लोग ने कहा कि बसों की संख्या थोड़ी कम की जाए ताकि यात्रियों को भी कोई दिक्कत नहीं हो। खास तौर पर बिहार जाने वाली बसों को लेकर मांग की गई, हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कोई बात नहीं कही है। चुनाव को देखते हुए बसें 9 से 13 नवंबर के बीच मांगी गई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि छठ के मौके पर भी बसों को लेकर संकट हो सकता है। गांव जाने वाले लोगों को भले ही बस ना मिले, लेकिन वापस के समय उन्हें बस मिलेगी, ऐसी उम्मीद नजर आ रही है। 5 पर झामुमो व 3 सीटों पर भाजपा को कभी नहीं मिली हार। झारखंड राज्य के गठन के बाद अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव हुआ है। राज्य की कुल 81 विधानसभा सीटों में से 5 ऐसी सीट हैं जिस पर झामुमो के प्रत्याशी व 3 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इन सीटों पर दोनों पार्टियों को एक बार भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। इन सीटों पर बरहेट, लिट्टीपाड़ा, सिकारीपाड़ा, डुमरी, सरायकेला, रांची, खूंटी व कांके शामिल हैं। इनमें से बरहेट, लिट्टीपाड़ा, सिकारीपाड़ा, डुमरी व सरायकेला सीट पर लगातार झामुमो जीत रहा है। सरायकेला से अब तक पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जीतते रहे हैं, अब वे भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसे में इस चुनाव में इस सीट पर झामुमो नया प्रत्याशी उतारेगा। वहीं सिकारीपाड़ा सीट से अब तक नलिन सोरेन झामुमो के टिकट पर विधानसभा चुने जा रहे हैं। इस बार हुए लोकसभा चुनाव में वे दुमका लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। ऐसे में इस सीट पर झामुमो की ओर से नए प्रत्याशी की चुनाव लड़ना लगभग तय है। डुमरी से पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो 2005 से लेकर 2019 तक हुए चुनाव में झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी उपचुनाव में इस सीट से विधायक चुनी गयी। बरहेट सीट से वर्ष 2005 में थॉमस सोरेन, वर्ष 2009 में हेमलता मुर्मू व इसके बाद हुए 2 चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक चुने गए। लिट्टीपाड़ा सीट से पिछले 4 चुनाव में अलग अलग प्रत्याशी चुनाव के टिकट पर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 3 विधानसभा सीटों पर राज्य गठन के बाद हुई सभी 4 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। इनमें रांची, कांके व खूंटी शामिल है। रांची से सीपी सिंह व खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा भाजपा के टिकट पर लगातार विधायक चुने गए हैं। वहीं कांके विधानसभा सीट से वर्ष 2005 व वर्ष 2009 में चंद्र सिंह बैठा, वर्ष 2014 में जीतू चरण राम व वर्ष 2019 में समरीलाल विधायक चुने गए। राज्य में 21 ऐसी विधानसभा सीट हैं जिस पर दलों को पिछले 4 चुनाव में से 3 पर जीत मिली है। इनमें 8 सीट पर झामुमो व 7 सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, जबकि 2-2 सीट पर कांग्रेस व आजसू एवं 1-1 सीट पर माले व झामुमो प्रत्याशी 3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। इनमें से कुछ सीटों पर लगातार एक ही प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में अगर चुनाव में भी वही प्रत्याशी विधायक चुने जाते हैं तो वे जीत का चौका लगाने में सफल रहेंगे। सीएम हेमंत ने अपने दिग्गज नेता से मुलाकात कर गिले शिकवे किए दूर, अब यहां से करेंगे 2-2 हाथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बुलावे पर पार्टी के विशुनपुर विधायक चमरा लिंडा शुक्रवार को सीएम आवास पहुंचे। यहां पर दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इसके बाद चमरा लिंडा की नाराजगी और शिकायतें दूर हो गई। अब चमरा लिंडा ही विशुनपुर से झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मिली जानकारी के अनुसार बहुत जल्द ही चमरा लिंडा को पार्टी के निलंबित मुक्त कर सकती है। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें 6 वर्ष के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। बताया गया कि सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के दौरान अपने स्वास्थ्य कारणों से चमरा लिंडा ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ने की बात रखी, लेकिन सीएम ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके लिए बहुत अधिक ताकत लगानी होगी, इसलिए वह खुद चुनाव लड़े। इससे पार्टी और उनको दोनों को सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को सड़क मार्ग से अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और मां रूपी सोरेन के साथ पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी कुल देवी की पूजा अर्चना की, साथ ही परिजनों से मिलकर उनका हालचाल जाना। मौके पर कई लोगों ने स्थानीय समस्याओं को रखते हुए सीएम से उस पर विचार करने की अपील की, जिस पर उन्होंने उचित समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद वह शाम 7 बजे के करीब पुनः सड़क मार्ग से वापस रांची लौट आए। बताया जाता है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में विजयी होने की कामना कुल देवी से की और जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। कोल्हान के इन जिलों में थोड़ी देर में होगी बारिश, जाने कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने झारखंड के कम से कम 3 जिलों में वर्षा की चेतावनी जारी की है। तत्कालीन मौसम चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने शनिवार को सुबह सुबह येलो अलर्ट जारी किया है। कहा कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटों में बादल गरजेंगे, बारिश होगी, वज्रपात होने की भी संभावना है, इसलिए इन जिलों में लोग सावधान एवं सतर्क रहें। इससे पहले राजधानी रांची में शुक्रवार की सुबह कुछ हिस्सों में जबरदस्त बारिश हुई। कांके में करीब 13 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में संथाल परगना के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश हुई। महारो, पचेत व अन्य हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। यहाँ करीब 45 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम केंद्र ने बताया कि 22 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान बारिश का अनुमान नहीं है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बन रहा है। इसका असर 23 अक्टूबर से झारखंड में पड़ सकता है। इसके असर से अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। एनडीए के बाद इंडिया में भी सीटों का हुआ समझौता। जेएम कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद दोनों प्रमुख गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक दिन के बाद इंडिया गठबंधन ने भी इस बात के ऐलान कर दिया है कि उनका अपने सहयोगी दलों के साथ भी सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल हो गई है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों सीटों के हिस्से में 70 सीटें आई हैं। इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दल 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की है। रांची एयरपोर्ट से शुरू होगी इन 2 शहरों के लिए सीधी विमान सेवा। समय और किराया को लेकर ये है अपडेट। अगर आप भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से गोवा और जयपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल डीजीसीए ने इन 2 शहरों के लिए सीधी विमान सेवा के लिए हरी झंडी दे दी है। जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर तक इन शहरों में सीधी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। यात्रियों को इस बाबत पहले ही सूचना दे दी जाएगी। अभी तक डेट और समय की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इस संबंध में रांची एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि डीजीसीए ने विंटर शेड्यूल के दौरान जयपुर और गोवा के लिए नई विमान सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। फिलहाल समय सारणी और अन्य जानकारी लिखित नहीं दी गई है। इसके साथ ही बेंगलोर के लिए एक अन्य विमान भी 30 अक्टूबर से शुरू होगा। मालूम हो कि 30 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल पहले ही जारी किया गया है। बता दें कि इन शहरों से सीधी फ्लाइट चलाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। इसका प्रस्ताव पहले ही भेज दिया गया था, लेकिन अब जाकर इसे डीजीसीए से अनुमति मिली है। समय सारणी जारी करने के बाद किराया भी तय कर लिया जाएगा। 1 साल पहले भी रांची में गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की गई थी, लेकिन यात्रियों की कमी के कारण कुछ दिनों के लिए इसे बंद करना पड़ा। अब फिर से जयपुर के साथ साथ गोवा के लिए डायरेक्ट विमान सेवा शुरू होने वाली है। देवघर शहर को सड़क जाम से मुक्ति दिलाना अब भी बड़ी चुनौती। फ्लाईओवर बनाना जरूरी। झारखंड गठन के 24 वर्ष बीत गए हैं। देवघर शहर की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ती गई है। देवघर एक घनी आबादी वाला बड़ा शहर बनने जा रहा है। इस दौरान देवघर शहर की सड़कें तो चौड़ी नहीं हुई, लेकिन वाहनों की संख्या बढ़ने से शहर में अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। जाम की वजह से एम्बुलेंस को भी लंबे समय तक फंसना पड़ता है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी ठोस नहीं है। एक बार जाम में एम्बुलेंस के फंसने से एक बीमार बच्चे की मौत हो चुकी है। अक्सर ऑफिस जाने वाले कर्मियों व स्कूली बच्चों को जाम में फंसना पड़ता है। त्योहारों में तो जगह जगह लंबी जाम लग जाती है। इन इलाकों में स्थायी पार्किंग की सुविधा व शहर के मुख्य पथ पर फ्लाईओवर होने से जाम से काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। शिवलोक परिसर में शहर का एक पार्किंग तो बनाया गया है, लेकिन त्योहार व श्रावणी मेला में शिवलोक परिसर में भी पार्किंग हटा दिया जाता है। देवघर शहर में पार्किंग व फ्लाईओवर निर्माण क्षेत्र का बड़ा मुद्दा बन गया है। लोगों का कहना है कि जगह जगह स्थायी पार्किंग व फ्लाईओवर निर्माण ही शहर को जाम से मुक्ति दिला सकती है। फ्लाईओवर के निर्माण की दिशा में ठोस पहल नहीं होने से मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। 1995 में देवघर विधानसभा में जेएम की हेलीकॉप्टर से हुई थी पहली चुनावी सभा। देर शाम तक गुरुजी का चला था भाषण। झारखंड गठन से पहले चुनावी सभा में राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दल भी सादगी से चुनावी सभा करते थे। इस दौरान चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए किसी तरह मंच व टेंट तो बन जाता था, लेकिन चुनावी सभा में आने वाले जनता के लिए कोई टेंट व कुर्सियों की व्यवस्था नहीं होती थी। आज के दौर में भले ही राष्ट्रीय दलों से लेकर क्षेत्रीय दलों ने अपनी चुनावी सभा व पार्टी के कार्यक्रम के लिए बड़े बड़े डोम पंडाल बना लेते हों, लेकिन 90 के दशक में चुनावी सभा में भाग लेने वाली जनता नीचे बैठकर नेताओं का भाषण सुनते थे। इस दौरान पार्टी के स्टार प्रचारक भी बहुत कम ही हेलीकॉप्टर से दौरा व चुनावी सभा कर पाते थे। सड़क मार्ग से ही अधिक से अधिक चुनावी सभा एक दिन में करने का प्रयास करते थे। झारखंड के प्रमुख क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देवघर विधानसभा में पहली बार 1995 में
हेलीकॉप्टर से चुनावी सभा की थी। वर्ष 1995 में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन व सूरज मंडल एक साथ हेलीकॉप्टर से मोहनपुर हाट मैदान चुनावी सभा करने आए थे। इस दौरान देवघर विधानसभा सीट से झामुमो ने मनभरन राय को उम्मीदवार बनाया था। मनभरन राय सरैयाहाट प्रखंड के रहने वाले थे। बाघमारा विधानसभा के बदल दिए गए 22 बूथ, राजनीतिक दलों की सहमति के बाद लिया गया फैसला। धनबाद के बाघमारा विधानसभा के 22 बूथों को बदल दिया गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल ने इसे लेकर एक बैठक की थी, जिसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ था। खूंटी विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा, लेकिन पलायन और नियोजन की समस्या बरकरार। भगवान बिरसा मुंडा व मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की धरती खूंटी विवादित नक्सलवाद, उग्रवाद और अवैध खेती से लेकर खेल प्रतिभाओं तक को लेकर चर्चित रही है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित खूंटी विधानसभा सीट में खूंटी शहरी क्षेत्र, खूंटी ग्रामीण, मुरहू प्रखंड व कर्रा प्रखंड की 13 पंचायत शामिल हैं। 1991 में गठित खूंटी विधानसभा सीट पर पिछले 25 वर्षों से भाजपा के नीलकंठ सिंह मुंडा का कब्जा रहा है। आजादी के बाद हुए देश के पहले चुनाव में झारखंड पार्टी ने खूंटी विधानसभा सीट जीती थी। उसके बाद से लगातार 3 बार खूंटी से झारखंड पार्टी ही विधायक चुने गए। कांग्रेस ने झारखंड पार्टी से खूंटी सीट 1967 में छीनी थी। इसके बाद राज्य गठन तक एक बार छोड़कर लगातार खूंटी पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। वर्ष 2000 तक खूंटी से कांग्रेस के 7 विधायक चुने गए। 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराकर चुनाव जीता, लेकिन अगले चुनाव में फिर से कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए। राज्य के गठन के बाद वर्ष 2000 से भाजपा के नीलकंठ सिंह मुंडा अब तक लगातार 5 बार खूंटी पर विजयी पताका फहरा रहे हैं। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।